ओम के बिना सारी सृष्टि, सारा ब्रह्मांड अधूरा क्यों है? यह एक स्वयं में एक बड़ा रहस्य बना हुआ है मित्रों। फिर भी हम कुछ न कुछ उसके बारे में कहीं न कहीं से ज्ञान प्राप्त करते ही रहते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मित्रों आप कुछ न कुछ स्पेशल ज्ञान ज़रूर प्राप्त करेंगे। आज हम आपको ओम के विषय में क्या है, कैसी है, विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ देने वाले हैं। ओम की ध्वनि स्वयं में शाश्वत है। इसके बिना सारी सृष्टि, संपूर्ण ब्रह्मांड अधूरा है। अगर मंत्रोच्चारण करते समय ओम की ध्वनि उच्चारित न की जाए, तो मंत्रोच्चारण अधूरा माना जाता है। ओम में मानव जीवन का सार छिपा हुआ है। यदि नाद सभी से अलग है, विशेष है, तो समझिए यह ओम है। जब आप ध्यान की चरम अवस्था में पहुँचते हैं, तो आपको ओम की ध्वनि स्वयं सुनाई देने लगती है। ओम शिव भगवान का पर्याय है, अर्थात उनका प्रतीक ओम ही है। ओम की ध्वनि शांत भी है, तीव्र भी है। अगर शांत मन में ओम की ध्वनि को सुना जाए, तो उसे सुनने पर आत्मिक सुकून और शांति की अनुभूति होती है। मित्रों, यह ध्वनि संपूर्ण सृष्टि और ब्रह्मांड में व्याप्त है। इसलिए ओम की ध्वनि को ईश्वर के समानार्थ बताया गया है। संवद वेदों में ओम की व्याख्या की गई है। पुराणों में बताया गया है कि ओम की ध्वनि और प्रकाश के मिलन से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। आज भी यह ध्वनि निरंतर रूप से जारी है। पूरे ब्रह्मांड में कंपन, ध्वनि और प्रकाश ही मौजूद है। जिस दिन सूर्य की ऊर्जा भी समाप्त हो जाएगी, उस दिन भी केवल ओम की ध्वनि और प्रकाश ही संपूर्ण ब्रह्मांड में उपस्थित होगा। मित्रों, ओम का उच्चारण करते समय क्या करना चाहिए, क्या प्रक्रिया अपनाना चाहिए, उसके बारे में भी आप जान लीजिए। ओम का उच्चारण 3 ध्वनियों से मिलकर बना है। इसका अर्थ वेदों में भी बताया गया है। ओम आ, उ, मा इन 3 वर्णों से मिलकर बना है। यह 3 अक्षर 3 देवों से संबंधित है। आ आकार, उ ओंकार और मा मकार है। अतः आप इसे विस्तार से ऐसे समझिए। अ ब्रह्मा का बोध कराने वाला शब्द है, तो वहीं ऊ पालनकर्ता श्री हरि विष्णु जी का वाचक है और अंत में माँ शब्द रुद्र यानी शिव का वाचक है। ओम का उच्चारण करते समय अ की ध्वनि का त्याग हृदय से होता है, जबकि ऊ की ध्वनि का त्याग कंठ से होता है और आखिरी शब्द माँ जो है, व्युत्पत्ति का उत्सर्ग तालु मध्य से किया जाता है। मित्रों, ओम का मतलब शब्दों में नहीं पिरोया जा सकता, केवल इसकी अनुभूति ही की जा सकती है। ओ, ऊ और माँ 3 वर्णों से बना ओम की अपार महिमा है। इसके उच्चारण से नाभि, हृदय और आज्ञा चक्र जागृत होते हैं। यह तीनों देवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश के साथ तीनों लोकों का भी प्रतीक है। ओम में संसार की समस्त शक्तियाँ व्याप्त हैं। ओम का उच्चारण मोक्ष की ओर ले जा सकता है। यह एकाक्षर मंत्र ओम ही महामंत्र है। यह अनादि और अनंत तथा निर्वाण मोक्ष सभी का प्रतीक है। केवल ज्ञान अर्थात ब्रह्म ज्ञान या आत्मज्ञान की चरम अवस्था में पहुँचना है। यही चरम अवस्था की योग होती है। जब साधक ध्यान की अवस्था में शून्य की ओर चला जाता है, तो उसे चरम सीमा में पहुंचने पर ओम की ध्वनि स्वयं ही सुनाई देने लगती है। सृष्टि का आदि और अंत सब ओम में ही है। सृष्टि की उत्पत्ति ओम के नाद से तथा अंत भी इसी के नाद से संभवतः होना है। इसके नाद अर्थात ध्वनि में प्रलय को आमंत्रित करने की भी क्षमता है। यह समस्त ब्रह्मांड के विनाश की क्षमता रखता है। इसकी ध्वनि ब्रह्मांड के सभी वस्तु, प्राणी, ग्रह आदि से प्रभावित है। यह ध्वनि सूक्ष्म से ज़्यादा सूक्ष्म हो सकती है तथा विकराल से भी विकराल हो सकती है। इसकी कोई कल्पना करना मुश्किल है। जब सतत रूप से ओम का जाप किया जाता है, तो आप पूर्णतः ध्यान की अवस्था में रहते हैं। ओम की ध्वनि का उच्चारण किया जाता है, तो एक समय ऐसा आता है जब साधक ध्यान की चरम सीमा में पहुंच जाता है। उस समय साधक को उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसे स्वतः ही यह ध्वनि सुनाई देने लगती है। उम्मीद करते हैं आपको ओम के रहस्य के कुछ न कुछ पहलू जरूर समझ में आए होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।